हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ रहे थे। सर्किल में सेकेंड एंड टेंजेंट प्रॉपर्टी का दास गुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 5 बना रहे थे। कौन सा? एक्सरसाइज 5, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 41 की बारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए मेरे पास क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 41 में मेरे पास फिगर है। फिगर में क्या क्या है सो देखिए। टू सर्किल, दोनों का रेडियस मेरे पास है। इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर और इसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर। एस टी आर कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट और आपको कहता है रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एस टी कॉमन टेंजेंट। अब फिर कहता है देयर सेंटर आर 29 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी ये दोनों का सेंटर जो है 29 सेंटीमीटर है आपका, यानी इसके बीच का डिस्टेंस है 29 सेंटीमीटर। अब फाइंड एस सी, हमको एस टी फाइंड करना है। एस टी फाइंड करना है। तो अब देखिए हम लोग क्या क्या है मेरे पास। गिवन कितना कितना है? गिवन है आपका पीएस आपके पास दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेट कर लीजिए ओ, यानी PQ एंड PR इंटरसेक्ट एट O। तो आपके पास PS इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और आपका इसका रेडियस, ये इसका रेडियस और टेंजेंट ये 90, ये रेडियस ये टेंजेंट ये 90। तो आप हो गया QT इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी ये 15 और ये 5। ये PQ, सिंस PQ इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, आप किसी को लेट कर लीजिए। लेट PO इज इक्वल टू X, देयरफॉर QO इज इक्वल टू 29 माइनस X। ये X और ये 29 माइनस X। अब इसी के सहारे हमको ST का वैल्यू फाइंड करना है। ST पहले सिमिलर कर लेते हैं, इससे दोनों साइड, ये दोनों का रेशियो मालूम है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? X फाइंड हो जाएगा, ये लाइन फाइंड हो जाएगा। तब हम लोग पाइथागोरस से ये हमको मालूम रहेगा। आइए इससे हम लोग ST का दोनों पार्ट में SO और TO निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। आइए इन ट्रायंगल SPO एंड ट्रायंगल TQO। अब इसमें क्या क्या इक्वल? इसका S, इसका T, ये दोनों 90। एक आपको क्वेश्चन में नहीं रहेगा, लेकिन क्या है, ये रेडियस है ये टेंजेंट है। रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री? 90 डिग्री का एंगल बनता है। और एंगल O इक्वल टू एंगल O, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दो सिमिलरिटी माने एंगल, दो एंगल इक्वल हो गया, यानी देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी आपका क्या हुआ? अब ऑर्डर सही रखिए। SO यहां रखना है TO। अब SO में क्या बच गया? P, TO में क्या बच गया? Q। ये सिमिलर हो गया। जब दोनों सिमिलर हो गया तो क्या होगा? उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। तो ये हो गया आपको क्या? SO, यानी SO बाय TO, SO बाय TO इज इक्वल टू SP बाय TQ इक्वल टू OP बाय OQ। अब आपको SP और TQ है मेरे पास, OP और ये है, तो ये दोनों को ले लीजिए। इसमें हमको कुछ नहीं है, देयरफॉर SP बाय TQ इक्वल टू OP बाय OQ। अब इसमें क्या क्या है? SP आपका 15 और ये है 5, ये है आपका कितना? X
अब बाय 29 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 29 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये हो गया आपका 87 माइनस 3x इक्वल टू एक्स। इसको उधर भेज दीजिए। 87 इक्वल टू एक्स प्लस 3x यानी 4x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 87/4। एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया, यानी हमको PO फाइंड हो गया। देयरफॉर PO इज इक्वल टू 87/4। अब हमको चाहिए क्या? OQ, यानी 20। OQ क्या है? 29 माइनस एक्स। देयरफॉर आपका OQ इक्वल टू 29 माइनस एक्स, यानी 29 माइनस 87/4। इसको माइनस कर दीजिए, यानी 4, ये हो गया 16 माइनस 87, ये हो गया 29/4 हो गया। यानी आपका ये हो गया x हो गया कितना? PO बराबर हो गया हम लोग को 87/4 और आपका QO बराबर हो गया आपको 29/4। अब ये दोनों फाइंड हो गए। अब इस राइट ट्रायंगल में आइए। इन ट्रायंगल PSO में क्या है? एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 है तो इतना का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, यानी आपका हो गया PO स्क्वायर इक्वल टू SP स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर। हमको PO स्क्वायर यानी PO क्या है? 87/4 का स्क्वायर, SP मेरे पास 15 का स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर। SO फाइंड करना, इसको इधर भेज दीजिए। देयरफॉर SO स्क्वायर इक्वल टू 87/4 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यानी आपका ये हो गया बाय 16 माइनस ये हो गया आपका 25/1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी SO का स्क्वायर, ये 16 7 5 6 9 माइनस इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600, ये हो गया माइनस कीजिए 3969/16। देखिए, यानी ये हो गया SO स्क्वायर इक्वल टू SO स्क्वायर इक्वल टू 3969/16, यानी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो SO इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ये 63/4, यानी ये निकल गया SO निकल गया मेरे पास कितना? 63/4। अब आइए इन ट्रायंगल, इसमें इन ट्रायंगल OQT एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब हो गया आपको OQ स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। OQ स्क्वायर, OQ हम कितना निकाले हैं? 29/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू OT मेरे पास क्या है? निकालना है, ये है 5 का स्क्वायर, यानी OT स्क्वायर इक्वल टू 29/4 का स्क्वायर, ये हो गया आपको 25, ये हो गया 841/16 माइनस 25। इसका एलसीएम ले लीजिए, 16 841 माइनस 400, ये OT स्क्वायर। अब आपका हो गया, ये हो गया 441/16, ये OT, यानी OT इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, यानी 21/4। हमको निकल गया, OT भी निकल गया।
ये पी ओ निकल गया और आपका एस ओ निकल गया और एस ओ टी निकल गया, दोनों निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, एस टी। देयरफॉर एस टी इक्वल टू एस ओ प्लस ओ टी, एस टी इक्वल टू एस ओ प्लस ओ टी। अब एस ओ कितना फाइंड किए हैं, एस ओ 63/4 यानी 63/4, और ओ टी कितना फाइंड किए हैं, ये है आपका ओ टी 21/4। दोनों का एलसीएम ले लीजिए 4, यानी 63 + 21 इक्वल टू 84/4, यानी दोनों को कैंसिल कर दीजिए, इक्वल टू ये हो गया 21, यानी एस टी इज इक्वल टू 21। हम लोग को क्या हो गया, एस टी, ये देयरफॉर एस टी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, यानी हम लोग को जो एस टी फाइंड करना है ये 21 सेंटीमीटर। एक बार फिर देख लीजिए, अब आपके पास क्या है, ये रेडियस है, ये हमको ये फिगर है, और जब इसको हम लोग मिला देते हैं, दोनों ज्वाइन कर देते हैं, तो दो ट्रायंगल में बढ़ जाता है। ये टेंजेंट, ये रेडियस 90 डिग्री, ये टेंजेंट, ये रेडियस 90 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किए, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किए। ये 90 का है रेडियस और टेंजेंट, ये 90 का है, ये रेडियस और टेंजेंट, 90 इक्वल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल, यानी एंगल ओ वर्टिकली अपोजिट। ए सिमिलरिटी से सिमिलर हुआ, जब इसको खाली सिमिलर जब कीजिएगा तो उसका वर्टेक्स का ऑर्डर सही रखिएगा, तो ये ऑर्डर सही हो गया। तो इसका जब सिमिलर होता है तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, यानी इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एस आपका एस ओ बाई टी ओ, एस पी बाई, यानी जिस ऑर्डर में इधर लेना इधर। आपको ये दोनों का हमको काम है, ये दोनों लीजिए, सबको वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू हमको फाइंड हो गया, क्या 29/4। एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया, एक्स का वैल्यू हमको पी ओ, एक्स का वैल्यू 87/4 फाइंड हुआ, यहाँ एक्स है 87/4, एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। जब एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया यानी हमको पी ओ फाइंड हो गया। अब 29 माइनस एक्स क्यू है, 29 में माइनस कर दिए, यानी हमको क्यू और 29/4 फाइंड हो गया। तो हमारे पास ये हो गया 29, ये क्यू क्या हो गया 29/4, अब पी ओ इतना। अब इस राइट ट्रायंगल में देखिए, ये मालूम है, ये मालूम है, यानी ये आपका ये है कि इतना का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, ये, और हमको एस ओ फाइंड हो गया। और इस ट्रायंगल में भी ये 90 है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो हम लोग इससे निकाल लिए, या और जब हमको ये निकल गया कितना, ये है एस ओ 63/4 और ये है आपको 21/4, और दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद हमको क्या मिल गया 84/4 यानी 21, एस टी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 41, यानी हम लोग को कॉमन लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइंड हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में चलेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 42 में, 42 कहता है प्रूव दैट द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल इज बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। फिगर ऐसे ही बनेगा, ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये है आपका दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रांसवर्स आपका है टेंजेंट, ये यानी ओपी इक्वल टू आपका पी क्यू इक्वल फाइंड करना है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 42, आपके पास दो सर्किल है, यानी दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है, आपका ट्रांसवर्स टेंजेंट ए बी, इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर पी। लेट आपका टू सर्किल, टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल, विथ सेंटर ओ एंड पी, ये है आपका पी। ए बी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट,
हो गया, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, हो गया। हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव ए बी बाइसेक्ट ओपी, ये प्रूव करना है। आइए प्रूव की कंस्ट्रक्शन आप लिख दिया, ज्वाइन एओ एंड आपका बीपी, अब ये इंटरसेक्ट एट आपका क्यू, ये दोनों में, यानी आपका ए बी एंड ओ पी इंटरसेक्ट एट क्यू। आइए इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी ए ओ क्यू एंड बी पी क्यू। अब इसमें देखिए ये 90, इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ये दोनों में आपका ओ ए इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू आर, क्योंकि दोनों का रेडियस है। यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है? कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या होता है? रेडियस आर इक्वल, तो दोनों का रेडियस इक्वल, और एंगल ए आपका 90, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब क्या है? AAS क्राइटेरिया होता है ना, AAS क्राइटेरिया, देयरफॉर बाय AAS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOQ कॉन्ग्रुएंट, यहाँ सिमिलर नहीं, यहाँ कॉन्ग्रुएंट हुआ है आपका ट्रायंगल। आपके पास AOQ और BPQ, यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, यहाँ AOQ और यहाँ है BPQ। अब इससे क्या हो गया? देयरफॉर आपका क्या? OQ इज इक्वल टू PQ बाय CPCT। और आपके पास ऐसे ही AQ इक्वल टू आपका PQ, ये भी तो इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, यानी देयरफॉर आपका क्या है? AB बाइसेक्ट OP प्रूव। बस इतने काम करना है हम लोग को। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट, ये 90 है, ये है, और एक साइड इक्वल हो गया, काहे कि हम लोग का कॉन्ग्रुएंट सर्किल का रेडियस इक्वल होता है, और ये AAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बाय CPCT से इक्वल टू, ये इक्वल टू, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 42 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में चलते। क्वेश्चन नंबर 43 में आपके पास फिगर है। फिगर में क्या क्या? रेडियस, यानी आपका इसका 5 सेंटीमीटर, इसका है 3 सेंटीमीटर। AB इज कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, AB इक्वल टू 24। हम लोग को है क्वेश्चन नंबर आपका 43, क्वेश्चन नंबर 43 का A, इसमें 2 क्वेश्चन है, A एंड B। तो अब आपके पास क्या है? AO मेरे पास है 5, PB मेरे पास है 3, और आपका है AB हम लोग का है कितना? 24। हमको फाइंड करना है AQ, ये पूरा 24 लेट कर लीजिए, लेट AQ इज इक्वल टू X, देयरफॉर आपका QB कितना हो जाएगा? QB इक्वल टू 24 माइनस X। अब फिर सिमिलर कर दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में किए थे। आइए इन ट्रायंगल, ये 90 आपका, ये दोनों इक्वल, तो हम लोग का यहाँ पर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOQ एंड ट्रायंगल आपका BPQ। अब हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, A इक्वल टू B, यानी A हो गया, इधर B हो गया, आप लोग कर लीजिएगा सिमिलर,
और आप इसका क्यू ए बी 90 90, इसका क्यू वर्टिकली अपोजिट। अब क्या बच गया, इसके पास ओ बच गया, इसके पास क्या हो गया, आपका ए और बी, इसका क्यू। अब इसमें क्या बच गया, ओ, और इसमें क्या बच गया आपका बी क्यू, पी बच गया। ये सिमिलर हो गया, ट्रायंगल दोनों सिमिलर, आप लोग सिमिलर कर लीजिएगा। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड यानी ए ओ बाय बी पी इक्वल टू ए क्यू बाय बी क्यू, इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे। ये है 5/3, ए क्यू है आपका x/24 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका 5 × 24 माइनस एक्स इक्वल टू 3x। ये हो गया से 120 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। 120 3x प्लस 5x इक्वल टू 8x। 8x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 बाय 8 यानी 15 8 जा, यानी x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। x हम किसको लेट किए, ए क्यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है। हमको क्या फाइंड करना है, ए क्यू फाइंड करना है। ये हो गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर मेरे पास क्या, फाइंड ए क्यू, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 43 का ए कंप्लीट हो गया। अब 43 का बी में चलो। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का बी में आते हैं। बी में देखिए क्या कहता है, फिगर वैसे ही है। ये आपका ये फिगर गिवन है, ए बी कॉमन टेंजेंट है, और इस सर्किल का सेंटर को, इस सर्किल का सेंटर पी है। जब ओपी एंड एबी को प्रोड्यूस करते हैं इंटरसेक्ट एट क्यू, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हम लोग को पहला में क्या कहता है, बी पी क्यू एंड ए ओ क्यू, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर तो आसान है, हम लोग ये क्या है, ये 90 और ये 90। आइए इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल आपका बी पी क्यू, इसका एंगल ए, इसका एंगल बी 90, रेडियस टेंजेंट जैसे हम लोग सिमिलर करते आ रहे हैं। अब दोनों का कॉमन एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों का क्यू है कॉमन, देयरफॉर बाय ए यहाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, यहाँ सिमिलर हुआ, ए सिमिलरिटी, ए क्यू बी क्यू, आपका क्या बच गया ओ, इसमें क्या बचा पी, यानी दोनों सिमिलर, यानी आपका क्या है यही सिमिलर, देयरफॉर आपका बी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आपका ए ओ क्यू, यानी ये प्रूव हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 43 का बी का 1 कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो हमको 2 में फाइंड करना है, क्या ओपी रेशियो पी क्यू, यानी हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया आपको बी पी बाय ए ओ इज इक्वल टू आपका ए क्यू पी क्यू बाय आपका ओ क्यू। अब बीपी मेरे पास कितना है, ये है 5, ये है 8 इज इक्वल टू पी क्यू बाय ओ क्यू। अब देखिए हमको ओ क्यू ओ पी
OP ये फाइंड करना, OP और PQ का, यानी आपका PQ बाय OQ इज इक्वल टू 5/8। हमको लीजिए, यानी OQ बाय PQ इज इक्वल टू 8/5। अब दोनों तरफ -1 कर दीजिए, यानी आपका OQ बाय PQ -1, 8/5 -1। अब एलसीएम लीजिए, OQ PQ बाय PQ इक्वल टू 8 - 5/5। अब यहाँ पर आपका OQ माइनस PQ QP, यानी आपका OQ माइनस PQ OP बाय PQ इज इक्वल टू 3/5। यानी हम लोग को क्या है, OP बाय PQ, यही हमको देयरफॉर OP रेशियो PQ इक्वल टू 3/5, यही मेरा आंसर है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, इसका 2 भी, यानी आपका आंसर OP यानी 3/5। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3, AB 16 है, AB 16 है, हमको AQ फाइंड करना है, AQ फाइंड करना है। ये 16 है, हमको AQ सेंस क्या है, BPQ सिमिलर, आपका ट्रायंगल BPQ सिमिलर ट्रायंगल AOQ। अब यहाँ पर क्या है, AO आपका है BP बाय AO, BP बाय AO इक्वल टू, अब इधर में हम लोग करेंगे BQ बाय AQ, यानी आपका BQ बाय AQ। हम लोग को इस ये लेट कर लेते हैं, लेट BQ इक्वल टू X और AB मेरे पास 6 सेंटीमीटर, तो हो गया आपको AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो AQ हो गया आपका कितना, 6 + X। अब यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर ये हो गया क्या, ये है 5, ये है 8, BQ है X, ये है आपका 6 + X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 6 + X इज इक्वल टू 8X, यानी 30 + 5X इक्वल टू 8X। अब ये हो गया आपका 30 इक्वल टू 8X माइनस 5X इक्वल टू 3X। Therefore X इज इक्वल टू 30/3, 10। Therefore X इज इक्वल टू 10। हमको BQ, therefore BQ इक्वल टू 10, ये 6 और ये 10। therefore हमको क्या फाइंड करना है, AQ फाइंड करना है। AQ इक्वल टू BQ प्लस आपका AQ इक्वल टू AB प्लस BQ, यानी आपका AB 6 + 10 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी AQ हमको कितना मिल गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को पहले, ये तो सिमिलर हम लोग पहले किए थे, ये दोनों को सिमिलर करेंगे तो इसका इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना और इतना बाय इतना, तीनों साइड का रेशियो कर, दो साइड का रेशियो लेकर के हम लोग ये दोनों का रेशियो निकाले और रिमेनिंग साइड दो साइड का रेशियो लेकर के हम लोग इसको निकाल लिए। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 43 का बी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 43 भी कंप्लीट। और ये 43 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट। और ये सर्किल चैप्टर जो पढ़ रहे थे हम लोग, सारा प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी और साइक्लिक प्रॉपर्टी, टेंजेंट सेकेंड प्रॉपर्टी सारा खत्म हो गया, यानी हम लोग का सर्किल चैप्टर खत्म हो गया। ये बुक का सर्किल चैप्टर खत्म हो गया, ये सारा हम लोग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बना लिए। अब
आज इतना ही रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। आपको जितना भी है सारा प्रॉब्लम ईच एंड ऑब्जेक्टिव से लेकर के लॉन्ग टाइप सारा क्वेश्चन आपको बना के दिए और एकदम शुरू से अंत तक समझाए हैं, लॉन्ग मेथड से समझाएं ताकि आपको समझ में आया। और समझ में आया तो मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिए। अगर आप अच्छा लगा तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर प्रॉब्लम जो बनाएंगे आपके सामने में तुरंत मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर